सही, ठीक है जी। अब आया साहब, आपके ख्याल में ये क्रेडिट किसको जाता है? ज़ाहिर है जंग तो किसी के मफाद में, ना खित्ते के ना दुनिया के, तो डेफिनेटली जब ईरान से तवक्को नहीं कर रहा था इसराइल भी कि ये इस तरह का जवाब देगा, दोनों को, जिस तरह आमिर साहब भी बात कर रहे थे कि ये दोनों ममालिक जो जंग में थे उनको सबसे पहले तो उनको क्रेडिट जाता है। बट ये जो कतर और अमरीका की बात हो रही है, तो इसमें आप क्या समझते हैं, किसने ज़्यादा अच्छा किरदार अदा किया? देखिए, सबसे बड़ा क्रेडिट इस जंग में ईरान को जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान को गया था क्रेडिट सीज़ फायर का। उसकी रीज़न सिंपल ये मुझे यूं लगता है कि दोनों जो तसादुम हुए पाकिस्तान और इंडिया में और उसके बाद ईरान और इजराइल में, इसका आर्किटेक्ट एक ही था जिसने चेक करने की कोशिश की और कमज़ोर समझ के उसने कहा जी बस ये तो पहले हल्ले में ही फारिग हो जाएंगे, जो मुझे लगता है इस सारे सिनेरियो में। जब जवाब मिला तो वहाँ भी सीज़ फायर के लिए इंडिया गया अमरीका के पास, और यहाँ भी इजराइल अमरीका के पास गया कि सीज़ फायर। अगरचे ये अभी जिस तरह से इजराइल ने खिलाफ वर्जियाँ की आज के दिन में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सीज़ फायर पायदार होगी नहीं होगी। उसके रीज़न है, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके बहुत मुश्किल में, जाहिर है उसके बाद रेटिंग बहुत कम हुई इंडिया में। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स अमेरिका में कम हो गई आज की जो लेटेस्ट थी। उसके बाद नेतन्याहू से पहले ही इजरायली बहुत तंग थे और ज़्यादा परेशान होके, और उनकी भी रेटिंग्स कम हुई। अब रौला ये है कि इक़्तिदार में रहने के लिए यहाँ भी यही रौला था ना, ईरान में भी जाहिर है ये एक ऐसी रिजीम है जिसने बहुत बंद करके रखा हुआ है, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, आज़ादियाँ उस तरह से नहीं हैं, तो फिर अंदर से लोग जाहिर है बगावत भी कर रहे होते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि वो जो नेशनलिज्म है ना, उस पर आपकी आज़ादी हावी हो जाती है और आप कहते हैं कि यार कोई तो आए हमारी मदद के लिए। सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ वो रज़ा पहलवी के साथ हुआ। वो नाते तो रह गए, उनको तैयार किया गया था कि बस अब आप तैयारी पकड़ें और उसके बाद आप चल रहे जी 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 आमिर साहब, मैं तुसी ते शेरवानी सवाल सी उन्होंने बस तो वो बिल्कुल तैयार होके वो बेचारे, वो बड़ा जुल्म हो गया। वो उनको लग रहा होगा कि अब दोबारा से ईरान में एक शहनशाह आएगा और उसके बाद हम चीज़ें चलाएंगे। शहनशाहियत में भी तो इसी तरह होता है ना, अगर इस रिजीम में हो रहा है तो शहनशाहियत में कौन सा लोगों को आज़ादियाँ होती हैं, वहाँ भी ये मसला होता है। हाँ, ईरान का जो कल वहाँ पे उधर कतर में जो अटैक किया उसने यूएस बेस पे, मैं समझता हूँ कि ये उसने एक तो अपना हक इस्तेमाल कर लिया कि जी अमेरिका ने चूंकि हमला किया था, अब ज़ाहिर अमेरिका पे तो नहीं अटैक कर सकते थे, और फिर साथ ही बता भी दिया कि जी हम करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ा डैमेज ना और चीज़ें फैले ना। कि आपने जवाब भी दे दिया, कैलकुलेटेड अटैक भी कर दिया, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को ईरान से ज़्यादा इजराइल पे गुस्सा आप देख रही हैं। अब वो इजराइल से इंतहाई नाराज़ है और इनसे नाराज़ हैं ईरान से, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बात नहीं मान रहे। अब एक और कैंपेन जो गल्फ में शुरू हुई है वो अमीर कतर के हवाले से हुई है कि नोबेल प्राइज़ तो अमीर कतर को मिलना चाहिए, क्योंकि जितने ही साल सी में इंटरनेशनली कतर मुलविस रहा है वो तो कोई भी नहीं रहा। ट्रम्प तो आते हैं, सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि मैंने कोई जंग बंद करानी है, कोई सीज फायर कराना है, सर खत लिखवा देते हैं और अमन का नहीं, वो आप पहले उधर नहीं लिखवाते ना, वो बड़ी ज्यादती कर दी आपने। ये लिखवाना चाहिए था, कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और नो डाउट कतर का रोल बहुत अच्छा रहा इसमें। मतलब ईरान ने वहाँ उस पे यूएस उस बेस पे अटैक भी किया, वहाँ से रिएक्शन भी आया, लेकिन लफ्ज़ों की हद तक आया, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ओवरऑल ये खित्ते के लिए, और हाँ पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेला है। हमने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हम जंग के साथ नहीं है, हम के साथ हैं। और जैसे बहरहाल मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप लोगों को शायद अच्छी लगी हो, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सफ़ीरों को फ़ोन नहीं करने चाहिए, उनको कम अज़ कम उनको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपका क्या ख्याल है, वो अमीर कतर को कल फ़ोन करते तो वो उनकी कॉल ना लेते? मेरा ख्याल है अमीर कतर को फ़ोन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। चलें ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन।
क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि सीज़ फायर के बाद जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो क्या हो सकता है, और ये इसको हतमी समझना चाहिए। और ख़ास तौर पर जंग जिस लेवल पर जा चुकी थी और उसके बाद सीज़ फायर होना, क्रेडिट किसको जाता है, तमाम तर मामले पर हम बात करें। फैसल साहब, इलियास साहब का भी टेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, एक तो जो हम सवाल उठा रहे हैं कि जंग बंदी का क्रेडिट किसको जाता है, इस पर कमेंट कर दीजिएगा। अब क्योंकि जब जंग के दौरान एक बहुत ज़्यादा डिबेट इस पर भी हो रही थी कि अब जो खित्ते की सूरत हाल है, दुनिया की सूरत हाल है, ये कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ ऑर्डर्स चेंज होंगे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा मुस्तकबिल का मंजरनामा? जी फैसल साहब। तो हो गई, लेकिन जिस जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल अब आ रही है। देखिए, जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन जिस तरह ये जंगबंदी हुई है, ये लोगों को अभी तक जो है ना वो समझ में नहीं आया। उस जंगबंदी को जो है, जंगबंदी का जो अमल है, वो ट्रम्प साहब के ट्वीट ने जो है वो और जो है वो मुतनाज़ा बना दिया कि भाई हमने तो कह दिया था इनको कि भाई इस तरह जो है आप हमला कर देना, हम जगहें खाली कर देंगे। अपना दिल का जो है ना वो हो जाता है ना, दिल के बहलावे के लिए कि इनका दिल मुतमईन हो जाएगा, दिल की भड़ास निकल जाएगी। ये किस तरह का हमला था जो ईरान ने किया। बहरहाल इसका तकाबली जायज़ा लें तो नुकसान ईरान का ज़्यादा हुआ जैसे आमिर साहब ने बताया, लेकिन एक अपने से कई गुना बड़ी मजबूत कुव्वत के सामने ईरान जो है वो खड़ा हुआ, ये ईरान का क्रेडिट है। लेकिन पाकिस्तान भी जो है वो अपने से कई गुना बड़ी मजबूत कुव्वत के सामने खड़ा हुआ था और उसको पसपा कर दिया था। इतने साल से ईरान की, अगर आप ईरान जाएं तो उसके दरो दीवार पे, हर दीवार पे आपको जो है ना वो इसराइल मुर्दाबाद का और इसराइल तबाह बर्बादी के जो है ना वो आपको नारे नज़र आएंगे। तो इन्होंने ये इतने साल से जो नारे लगा रहे थे और पूरी दुनिया में अपनी प्रॉक्सी चला रहे थे, तो इन्होंने तैयारी क्या की थी उसको तबाह करने की? उनके पास क्या इसकी क्या मंसूबा था? सिर्फ दीवारों के ऊपर उन्होंने लिखा था। पाकिस्तान और भारत का दुश्मन है, तो पाकिस्तान ने अपने अमल से साबित किया कि भाई अगर तुम हमसे बेशक ताकतवर हो, लेकिन हमारी सलाहियत, हमारी इस्तेदाद जो है वो तुम पर हावी होने के लिए जो है ना वो काफ़ी है, और हमने अपने आप को हावी होकर दिखाया। दूसरा जो एक अहम चीज़ आई कि इतना कुछ हुआ, पाकिस्तान में बातें की जाती हैं, पाकिस्तान में कोई मुखबरी का बहुत बड़ा कोई नेटवर्क नहीं आया कि जो इस तरह की मुखबरी होती है जिस तरह की ईरान में हुई। तो ये एक बड़ी पाकिस्तानी कौम की और एक पाकिस्तानी अफवाज की जो है ना एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी है, अगर इन दोनों जंगों का हम तकाबली जायजा लें। एक खबर जो इस जंग के दौरान, ईरान इसराइल की जंग के दौरान जिसने बहुत ज़्यादा गर्दिश की, उस खबर का ईरान को अब आज़ाद करना जो है ना वो नागुज़ीर है, वो लाजिम है। ये जंग ईरान इसराइल की हुई, पाकिस्तान जो है वो खुल के जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ, जिस तरह भी जो है वो उसकी अखलाकी मदद कर सकता था, जो मदद कर सकता था पाकिस्तान ने उसकी जो है मदद की। लेकिन ये जो खबर आई कि वहाँ जो मुखबरी हुई और उसकी जो उसके साइंसदानों को कत्ल कर दिया गया और उसकी फौजी लीडरशिप थी उसको उड़ा दिया गया, वो जो मुखबरी का नेटवर्क था वो रॉ, इसराइल